तो डी ब्लॉक्स में इलेक्ट्रॉन जाता तो n-1 डी में है, लेकिन जब हम रिमूव करेंगे तो वो ns से रिमूव होगा, मतलब 4s से रिमूव होगा। पहले आपको 4s के इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे कंप्लीटली। अगर उसके बाद भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं रिमूव करने, तो हम उसके पास फर्दर n-1 डी में चलेंगे। तो देखो n है यहाँ पर 4, n में से एक गया, प्रिंसिपल क्वांटम में से एक गया, तो क्या बचा 3, तो 3d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2। अगर वो m प्लस बनाएगा तो s से एक इलेक्ट्रॉन गया, क्या बच गया 3d1 4s1। बेसिकली हमको याद कौन से रखने हैं, हमको याद रखने हैं हमारे ये m2 प्लस वाले, जहाँ पर हमको ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन देखने को मिलेगी सभी कॉम्प्लेक्सेस में। तो m2 प्लस बनाया तो स्कैंडियम में d1 बच गया। ऐसे ही टाइटेनियम का होता है 3d2 4s2। अगर उसने m2 प्लस बनाया तो दोनों इलेक्ट्रॉन 4s से हमने रिमूव करे। वेनेडियम का होता है 23, तो हमने दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव कर दिए, 4s से रिमूव कर दिए। वेनेडियम का हो गया 3d3। क्रोमियम इज एक्सेप्शनल। क्रोमियम में जाना तो चाहिए था, होना चाहिए था 3d4, क्या होना चाहिए था 3d4 4s1, लेकिन क्या होता है 3d5 4s1। हमको पता है यहाँ पर एक कंसेप्ट लगता है स्टेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हाफ फील्ड। तो यहाँ पर इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन अपनाने क्रोमियम क्या कहेगा, क्रोमियम कहेगा अगर मैं 4s से अपना एक इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट कर दूं, 3d4 4s2, अगर यहाँ एक s से उसने इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट कर दिया, 3d5 कर दिया, तो ये इसका बन गया एग्जैक्टली हाफ फिल्ड d सबशेल। तो ये क्या होता है, स्टेबल होता है ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी और ड्यू टू सिमेट्रिक इफेक्ट। तो इसलिए क्रोमियम एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन s से शिफ्ट हो जाता है 5 में। तो अब देखिए यहाँ पर जब क्रोमियम 2 प्लस बनाएगा तो ये एक अलग 3d4 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, मैग्नीज में 3d5, आयरन में 3d6 रहेगा जब आयरन +2 बनाएगा। कोबाल्ट 2 प्लस बनाएगा तो 3d7 रहेगा। निकल 2 प्लस बनाएगा तो 3d8 बनाएगा। कॉपर, कॉपर अगेन एक्सेप्शनल एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, होना चाहिए था 3d9 4s2, लेकिन क्या करता है अगेन कॉपर s से अपना एक इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट कर लेता है ताकि d क्या हो जाती है, कंप्लीटली फिल्ड। तो हमको पता है हमारे पास ऑर्बिटल्स दो ही तरीके से ज़्यादा स्टेबल होती है, या तो फुल फिल्ड हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सके, या फिर क्या हो एग्जैक्टली हाफ 10 आ सकते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके रीजन सिमेट्रिक हो गई और एक्सचेंज एनर्जी आ गई। तो अब कॉपर अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो बनाएगा 4s0, दो निकालेगा तो क्या बनाएगा 3d9। ठीक है बच्चों। और जिंक, जिंक का हो गया 30 में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो 3d10। अब आप इसको बिल्कुल एकदम रट लीजिए, क्या ट्रिक लगानी है आपको, एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक। क्या है हमारे पास, ट्रिक है हमारी कि स्कैंडियम 21 22 23 21 से 30 चल रहा है, अगर ये +2 बनाएंगे मेटल 2 प्लस, तो डी में देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बचेंगे 1 2, ये वाले इलेक्ट्रॉन बचेंगे डी में। स्कैंडियम का 21 है तो स्कैंडियम में डी में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये देखो। स्कैंडियम का 22 है तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन बचा। स्कैंडियम का 23, वेनेडियम का 23 है तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो M2 स्पीसीज में D1 से कहाँ तक आएगा आपका, D10 तक इलेक्ट्रॉन बचेंगे। D1 किसका, स्कैंडियम का। मैग्नीज का 25 होता है तो हम क्या याद रखेंगे, मैग्नीज में D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जब मैग्नीज 2 प्लस बनाएगा D में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको सिंपल सी ट्रिक 1 से लेके 10 तक याद रखने हैं। अगर D 21 है एटॉमिक नंबर तो D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 22 है तो D में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 23 है तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। ये कब बचेंगे, जब हमारी स्पीसीज M2 प्लस बना लेगी। तो M2 प्लस का आपको एग्जैक्ट याद रखना है। अगर M2 प्लस से M3 प्लस जाना है तो डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे। M3 प्लस M2 प्लस से M1 प्लस में जाना है तो क्या करोगे, तो डी में कंप्लीट करके हम फिर कहाँ करेंगे, एस में इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, एस में इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। तो अब इस तरीके से अगर हमको कोई कहे मैग्नीज 2 प्लस का बताओ, तो हमको पता होना चाहिए मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है तो डी में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे। तो ये सिंपल सी ट्रिक है। तो आपको मेटल मेटल कैटायन ये सब सीखने से पहले ये आपको लर्न करना है। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं हम अपने
कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट्स, क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है? सेंट्रल मेटल एटम होगा उसमें या आयन होगा। देखो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं उसमें या तो मेटल अपने नेटिव फॉर्म में होगी या मेटल प्लस फॉर्म में होगी। तो या तो मेटल एटम होगा या मेटल आयन होगा। बॉन्डेड किससे बॉन्ड होगा? फिक्स नंबर ऑफ आयन से। हमने देखा था फिक्स नंबर कौन होती है? सेकेंडरी वैलेंसी। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की वो कौन सी होती है? प्राइमरी वैलेंसी। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स। क्या कॉम्प्लेक्स है? देखो बच्चों, COCl3NH3। अब आप लोग पूछोगे कि मैडम इसमें कौन क्या है? इसमें देखो कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट तो हो गया हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, और Cl3 और NH3 की थ्राइस, तो 3 तो ये हो गए लिगेंड और 3 हो गए ये क्लोरीन। अभी इसका नाम क्लोरीन नहीं होता, यहाँ पे क्लोराइडो होता है। हम लिगेंड्स के सभी बाइडेंटेट, यूनिडेंटेट क्या होता है, सभी लिगेंड्स के नाम भी सीखेंगे। तो ये जो डायरेक्टली अटैच जो 6 हमारे पास लिगेंड्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? वो सब वो मिला के ये क्या बनता है? पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे कि NiCO4 है जिसमें निकल क्या हो गया? सेंट्रल मेटल, है ना। सेंटर में जो मेटल है इसने बॉन्ड किससे बना रखे हैं? देख पा रहे हो बच्चों, 4 CO को हम क्या बोलेंगे मैडम? इसको क्या बोलेंगे? ये लिगेंड होता है कार्बोनिल, कार्बोनिल। ठीक है बच्चों। अब प्लेटिनम वाले कॉम्प्लेक्स में देखो क्या बनाया हुआ है। प्लेटिनम वाले में सेंटर मेटम हो गया प्लेटिनम, Cl2 और NH3 के ट्वाइस, ये हो गए हमारे लिगेंड्स। तो कितने लिगेंड्स हो गए टोटल? इसमें 2 हमारे पास क्लोरीन हो गए, 2 हमारे पास अमोनिया हो गए, तो टोटल हमारे पास 4 लिगेंड्स हो गए। FeCN की 6। अब देखो इसमें सेंट्रल एटम हो गया Fe, ये मेटल हो गया सेंट्रल मेटल, और CN की 6 क्या हो गए हमारे पास? लिगेंड, 6 लिगेंड। तो ये मेटल अपने जो उसके जितने भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जितने भी सेकेंडरी वैलेंसी के साथ डायरेक्ट जो अटैच होता है वो स्क्वायर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो हमारा होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब देखिए सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। एटम और आयन क्यों लिखा गया है बच्चों? सेंटर में जो मेटल बॉन्ड बना रही है वो नेटिव फॉर्म में भी बना सकती है और इलेक्ट्रॉन लूज करके भी बना सकती है। M2 प्लस में भी बना सकती है, M3 प्लस में भी। वो हमको देखना पड़ेगा कि इसके साथ जो लिगेंड अटैच है वो कैसा अटैच है। देखो वो इन इन लिगेंड्स पर डिपेंड करेगा कि मेटल न्यूट्रल रहेगा या मेटल किसी कैटायनिक फॉर्म में आएगा। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो द एटम और आयन, वो वाला एटम या आयन जिसके साथ एक फिक्स नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप जुड़ जाएं, आर बाउंड इन ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। जैसे कि हमने पढ़ा था Ml6, ये क्या बनाएगा? ऑक्टाहाइड्रल। Ml4 ये क्या बनाएगा? टेट्राहाइड्रल या स्क्वायर प्लेनर। तो सेंट्रल मेटल या आयन उसको कहेंगे जिसके साथ फिक्स अमाउंट में क्या जुड़े हुए हों आपके पास? फिक्स अमाउंट में आपके पास ऐसे आयंस या ग्रुप जुड़े हैं जो क्या दें उसको? उसको एनवायरनमेंट में एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट दे। ठीक है बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल एटम और आयन। समझ पा रहे हो आप? एग्जाम्पल बता रखा है, देखो एग्जाम्पल में फिर से हमारे पास ये क्या दी गई? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में Cl2 H2O की 4, ये देखो 2 लिगेंड तो Cl2 के हो गए, दो आयन तो, और H2O एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 4 एटम तो हो गए H2O के और 2 हो गए Cl माइनस के, तो 6 हो गए टोटल आयंस और एटम जो अटैच हैं। और निकल क्या हो गया? सेंट्रल एटम। तो ये निकल इसमें क्या बना? सेंट्रल एटम। ऐसे ही CO, इसमें देखिए आप, अगर हम देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स में COCl NH3 की 5 2 प्लस, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है हमारा? कोबाल्ट। और Cl और NH3 की 5 ये हैं हमारे लिगेंड्स, मतलब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? 6। ये वाला कॉम्प्लेक्स देखिए FeCN की 6 3 माइनस, तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल एटम दिख रहा है वो है हमारा आयरन। इसमें देखिए निकल 2 प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस, आयरन 3 प्लस। अब ये 3 प्लस यहाँ तो हमको जो ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होता है 2 प्लस, वही चार्ज क्या यहाँ कोबाल्ट के ऊपर भी होगा? नहीं, यहाँ पर क्या होगा? 3 प्लस। तो इस सेंटर एटम की हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखनी होगी। हम एक ऐसी छोटी सी सुपर ट्रिक देखेंगे जिससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकेंगे। पहले आप एक बार देखिए लिगेंड्स क्या होता है, सारे हम टर्म्स पढ़ लेते हैं फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। लेविस एसिड, लेविस एसिड क्या होते हैं? ऐसे ऐसे मेटल
या ऐसी स्पीसीज जो क्या लें, वो जो क्या लें लोन पेयर, किसी से एक्सेप्ट कर लें, वो क्या कहलाती हैं, लेविस एसिड। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मेटल मेटल लीगेंड से एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर रही है या एक नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर रही है। तो सारी मेटल्स को हम क्या क्या कह सकते हैं, लेविस एसिड। क्योंकि लेविस एसिड हमने पढ़ रखा है, क्या होता है लेविस एसिड, जो किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस से क्या ले लें, लेविस एसिड्स वो वाले सब्सटेंस या वो वाली स्पीसीज होती हैं जो किसी से भी लोन पेयर को एक्सेप्ट करें, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो डेफिशिएंट होते हैं वो स्पीसीज। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में मेटल या मेटल आयन को हम क्या कहेंगे, लेविस एसिड। आगे देखिए लीगेंड्स क्या होते हैं, द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर लीगेंड्स। क्या कहेंगे उनको, लीगेंड्स। लीगेंड्स तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, या तो ये सिंपल आयंस हो सकते हैं जैसे कि Cl माइनस क्लोराइडो, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं H2O, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होना चाहिए बच्चों, लोन पेयर होना चाहिए। अमोनिया के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर। ये लोन पेयर ही तो ये मेटल को देगा, क्योंकि मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन दे रही है मेटल को, वो क्या हो गई, वो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस में। तो लेविस, ये स्पीसीज लीगेंड्स को हम क्या कह सकते हैं, लीगेंड्स को हम कह सकते हैं लेविस बेस। या तो ये लीगेंड हो गए, या इन लीगेंड्स को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, लेविस बेस। जो किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो स्पीसीज क्या कहलाती है, लेविस बेस। जो विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर नोन एज लेविस बेस। तो लीगेंड्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या हुए, लेविस बेस। और कोई हमसे पूछे कि लेविस एसिड कौन है, तो हम कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन। देखिए, या फिर बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं लीगेंड्स। ये क्या है, ये कौन सा मॉलिक्यूल बना रखा है, देखो इसको हम यहीं समझ लेते हैं। ये है हमारे पास एक लीगेंड CH2NH2। बेसिकली ये ऐसे लिखा होता है, ये एक ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें दोनों अमोनिया पर लोन पेयर होता है। तो ये दो क्या हो गए, कार्बन एटम, दो मतलब इथेन, दो कार्बन की चेन क्या होता है, ईथ। तो अब इसको हम इथेन क्या लिखते हैं, दो हैं। तो एक यहाँ पर, और यहाँ पर नेमिंग का रूल है कि जब सब्सिक्वेंट कार्बन एटम्स पर सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो हम कार्बन चेन का ई नहीं हटाएंगे, ई एज इट इज लगा रहने देंगे। तो इसका नाम हो गया इथेन वन। एक नंबर पर भी और दो नंबर पर भी क्या जुड़ा हुआ है आपका, अमीन, इथेन 1,2 डाई अमीन। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम, इस ऑर्गेनिक जो लीगेंड की तरह काम करेगा, इसका नाम हो गया इथेन 1,2 डाई अमीन। इसके पास ये जो दो नाइट्रोजन ग्रुप्स हैं, इसके पास दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं। ये दोनों लोन पेयर किसको डोनेट कर सकता है, मेटल को डोनेट कर सकता है। इस लीगेंड का शॉर्ट फॉर्म में आपको नाम देखने को मिलेगा EN, या तो आप इसको इथाइलिन डाई अमीन भी बोल सकते हैं, इथाइलिन डाई अमीन। दो अमीन ग्रुप्स हैं और दो कार्बन की चेन है। और अगर इसका IUPAC नेम में आप चलोगे तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा आपका इथेन 1,2 डाई अमीन, CH2 NH। देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगेंट है, बार बार आता है, ये आगे हमको चिलेट में भी पढ़ना है। तो 1,2 इथेन, ETHANE, इथेन का ई नहीं हटाएंगे क्योंकि दोनों ही कार्बन पर सेम ग्रुप है। तो इथेन 1,2 डाई अमीन, ये हमारा इसका नाम होगा। तो ये लीगेंट भी हो सकता है, ये लीगेंट भी अभी हम बात करेंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्राई अमीनो, ट्राई इथाइल अमीन, ट्राईइन नाम होगा इसका, ट्राईइन लिखेंगे इसको, ट्राईइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो हमको क्या डोनेट करेंगे, जो हमको लोन पेयर डोनेट करेंगे हमारी मेटल को और हमारे मेटल आयन को। देखिए, व्हेन ए लीगेंट इज बाउंड टू ए मेटल आयन थ्रू ए सिंगल डोनर एटम। अगर क्या कहा इसने, अगर
कि कोई लिगेंड मेटल के पास आकर बाउंड कर रहा है, सिर्फ एक ही डोनर, एक ही एटम है उसके पास जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, उसी को हम क्या कहते हैं, डोनर, जो दे इलेक्ट्रॉन। जैसे कि Cl माइनस, ये सिर्फ एक ही माइनस चार्ज से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। वाटर में एक ही लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ठीक है। वाटर अपने लोन मतलब ऑक्सीजन के थ्रू दे सकता है, वाटर के पास लोन पेयर तो दो हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन डोनर एटम कौन है, एटम एक ही है, ऑक्सीजन। अमोनिया, अमोनिया के पास भी नाइट्रोजन एक ही डोनर एटम है। एंड द लिगेंड इज सेड टू बी यूनिडेंटेट, जिसके पास एक डोनर एटम हो, जो मेटल को एक ही डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन दे सके, लेविस पेयर दे सके, उसको कहेंगे यूनिडेंटेट। ठीक है बच्चों। अगर एक लिगेंड दो डोनर एटम, मतलब उसके पास दो अलग अलग डोनर एटम हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया इथेन 1,2 डाई अमीन, देखिए वापस से आ गया है आपका ये वाला आपका लिगेंड। तो देखो ये कैसे ऐड होगा, इथेन 1,2 डाई अमीन का एक बार देखो ये ऐड कैसे होगा, CH2 NH2, सॉरी ये क्या बना दिया भाई, ये तो अमोनिया नाराज हो जाएगा, यहाँ आएगा NH2 आपका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा आएगा NH2, यहाँ देखते हैं इसको, NH2। तो ये दो डोनर एटम हो गए हमारे पास। ये मेटल के साथ कैसे जुड़ेंगे, ये मेटल मान लो सेंटर में आ गया, तो ये एक बॉन्ड यहाँ बना लिया इसने मेटल के साथ, एक बॉन्ड ये। तो ये दोनों डोनर एटम्स के साथ ये हमारा जो इथाइलिन डाई अमीन है, EN शॉर्ट फॉर्म में, या इसका नाम इथेन 1,2 डाई अमीन भी हम लिख सकते हैं बच्चों, डाई अमीन, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, इथाइलिन डाई अमीन। ये आपको जब हम नेमिंग करेंगे तो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ये नाम। तो ये तीनों नाम इसी लिगेंड के हैं। डाइडेंटेट लिगेंड है क्योंकि दो हमारे पास इसमें क्या प्रेजेंट है, डोनर एटम, तो इसको हम कहेंगे डाइडेंटेट। एक और अब यही डिस्कस कर लेते हैं, बाइडेंटेट, जिसके पास दो डोनर एटम है, इसको सी, आपके पास क्या लिखा हुआ है, C2O4 2 माइनस, इसको हम कहते हैं ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन। देखिए ये कैसे बनता है, ये बनता है HC डबल बॉन्ड OOH। आप सबको पता है ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। अब ये ऑक्जेलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे पास, ये लो। अब यहाँ से क्या हुआ, दो H बाहर चले गए, एक H यहाँ निकल गया, 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 तो हमारे पास क्या बना, बचा COO, COO, यहाँ पर भी माइनस बच गया, सॉरी ये H हटाइए आप, यहाँ पर स्ट्रक्चर में ये H नहीं आएगा इधर, इसको आप करिए, ऐसे बनेगी इसकी स्ट्रक्चर, जहां से हमको ऑक्जेलेट आयन देखने को मिलेगा, ये लो, ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड। तो अब इस एसिड में ये देखो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ से दोनों से क्या निकल गया बाहर, H प्लस H प्लस, तो ये क्या छोड़कर गया, माइनस चार्ज। तो C डबल बॉन्ड, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O माइनस, तो ये बन गया हमारे पास ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन। तो ये ऑक्जेलेट आयन किससे बना, ऑक्जेलिक एसिड से बना, ये रहा ऑक्जेलिक एसिड। इस ऑक्जेलेट आयन के पास दो डोनर एटम है, कौन कौन से दो डोनर एटम है, देखो बच्चों, एक तो ये रहा O नेगेटिव और एक यहाँ ये रहा O नेगेटिव। तो ये कैसे जुड़ेगा, अगर ये जुड़ना चाहेगा मेटल से, तो ये कैसे जुड़ सकता है, ये दो अलग अलग एटम, दो डोनर एटम से ऐसे जुड़ सकता है मेटल के साथ, ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बन सकता है। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, एक बाइडेंटेट लिगेंड जिसका नाम है ऑक्जेलेट आयन, क्या नाम है, तो ये ऑक्जेलेट एक जो हम एक स्पीसीज लेंगे तो ये कितने कितने पेयर डोनेट कर रही है, ये दो पेयर डोनेट कर रही है। ठीक है बच्चों, बाइडेंटेट का मतलब ही क्या है कि वो दो लोन पेयर मेटल के पास लेकर आ रहा है। बाइडेंटेट का मतलब है दो अलग अलग एटम से मेटल से बाइंड होना, दो अलग एटम से। ठीक है, द लिगेंड इज सेड टू बी डाइडेंटेट। सेवरल डोनर एटम्स, जब दो से ज्यादा प्रेजेंट हो एक सिंगल लिगेंड में, तो उसको हम क्या कह देंगे, फिर पॉलीडेंटेट कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दे रखा है, ये है ट्राईइन,
ट्राई अमीनो ट्राई इथाइलिन अमीन। देखो ये आपके पास तो सिर्फ ऐसे ही दे रखा है, हम इसका पूरा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। होपफुली आपको इथाइलिन डाई अमीन और ऑक्सलेट समझ आया होगा। देखिए ये है हमारे पास नेक्स्ट लिगेंड, ये रहा आपका नेक्स्ट लिगेंड, ये रहा। अब इसको बना के देखते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड है जब दो से ज्यादा डोनर एटम हो जाएं एक सिंगल लिगेंड में, मतलब लिगेंड एक है लेकिन वो एक एटम से भी मेटल से जुड़ रहा है, दूसरे से भी, तीसरे से भी, चौथे से भी। तो सिंगल लिगेंड में जब बहुत सारे डोनर एटम हो जाते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? पॉलीडेंटेट। मतलब वो अलग अलग एटम से अटैच हो सकता है, किससे? मेटल को लोन पे अपना पेयर दे सकता है। अगला है आपके पास इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट आयन, वेरी इंपॉर्टेंट, PDTA 4-। अब इसके पास देखो डोनर एटम कितने हैं, इसके पास ये हेक्साडेंटेट है, 4- से नहीं, इसके पास कहीं ना कहीं लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा। तो ये हेक्साडेंटेट मतलब इसके पास 6 डोनर एटम है मेटल से अटैच करने के लिए, कि 6 अलग अलग डोनर एटम मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हैं एक सिंगल लिगेंड के अंदर। तो देखो इसमें डोनर एटम कौन कौन है ये बता रहा है। इसमें डोनर एटम है नाइट्रोजन और इसमें डोनर एटम है ऑक्सीजन। किसको देते हैं? सेंट्रल मेटल आयन को। तो देखो एक बार इसको तो हम यहीं क्लियर आउट कर लेते हैं आपके EDTA को। देखो मैडम ये हेक्साडेंटेट कैसे हुआ, क्या नाम है इसका, क्या नाम देखा हमने? हमने देखा ये आयन का नाम है इथाइलिन। इथाइलिन मतलब इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो इथाइलिन डाई अमीन तो हमको पता है क्या होता है, CH2NH2 होता है, ये होता है। लेकिन इथाइलिन ये हो गया हमारे पास इथाइलिन डाई अमीन। इथाइलिन डाई अमीन के साथ एसीटेट, एसीटेट होता है, एसिटिक एसिड से निकल कर आता है CH3COH, ये होता है हमारे पास एसिटिक एसिड। जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये ऐसे टूटता है CH3CO- प्लस में H+। तो ये एसिड एसिटिक एसिड ऐसे जुड़ा हुआ होगा नाइट्रोजन से, एक नाइट्रोजन से दो एसिटिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो कैसे जुड़ेंगे हम? हमको ये दो हाइड्रोजन किससे रिप्लेस करने पड़ेंगे? हमको ये दो हाइड्रोजन रिप्लेस करने पड़ेंगे आपके, देखो नाइट्रोजन यहाँ पर आ गया है आपके पास CH2COO-। अगर एसिटिक एसिड बनाएंगे तो H लगाएंगे, एसीटेट आयन है अब हमारे पास 4 हैं, तो एक यहाँ ऐड कर दिया हमने, दूसरा हमने यहाँ ऐड कर दिया CH2COO-। सेम एज इट इज हम ये दोनों हाइड्रोजन भी कैसे ऐड करेंगे? हम ऐसे ऐड करेंगे, पहले इसको हम हटाएंगे। देखिए इन दोनों हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगाना है? हमने एसीटेट ग्रुप लगाना है CH2COO-, CH2COO। वैसे तो ये था H लेकिन H+ बाहर निकल गया, H+ के रूप में तो ये माइनस चार्ज छोड़ गया, तो यही बन गया देखो CH2CH2NN। ये इथाइलिन डाइअमीन का स्ट्रक्चर है, पर जो ये हमारे पास H और H थे, दोनों H किससे रिप्लेस हो गए? एसीटेट आयन से, CH2CO-, CH2CO-, CH, एक नाइट्रोजन के दोनों H, दो H मतलब 4 हमारे पास क्या आ गए? एसीटेट आयन। एसीटेट आयन यहाँ से बनकर आए, हमने पढ़ लिया। तो देखो एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास, दूसरा लोन पेयर इस नाइट्रोजन के पास, एक ये नेगेटिव चार्ज, एक ये नेगेटिव चार्ज, एक ये वाला नेगेटिव चार्ज और एक ये नेगेटिव चार्ज। तो 4 तो ये हो गए, 5 और 6 तो ये क्या हो गया? हेक्साडेंटेट। ये 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। कौन? EDTA 4-। 4- कहाँ से आया? चारों ऑक्सीजन डोनर एटम का, और नाइट्रोजन पर क्या हो गए? 2 लोन पेयर। तो ये था हमारा EDTA का स्ट्रक्चर। अब हम इसकी बात करते हैं NCH2CH2 NH2 की थ्राइस। देखो कैसे बना हुआ होगा ये स्ट्रक्चर, देखते हैं। तो ये हमारा था NCH2CH2 NH2 की थ्राइस, NH2 की थ्राइस। तो देखो N के साथ 3 बार हमारे पास CH2CH2 NH2 ग्रुप है, तो यहाँ पर देखो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, और इस NH2 के पास भी। तो ये 4 पेयर डोनेट कर सकता है, इसका नाम होता है ट्राईइन। तो ये भी हम किस में इंक्लूड करेंगे? ये भी हम इंक्लूड करेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड में। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं।
When di or polydentate ligand uses its two or more donor atom simultaneously, मतलब एक साथ दोनों यूज कर लिए to bind a single metal ion, it is said to be chelate ligand. उसको हम क्या कहेंगे? chelate ligand. Number of such ligating groups is called the denticity of that ligand. देखो ये कंसेप्ट आ गया हमारा चिलेट लिगेंड का. व्हाट आर चिलेट लिगेंड? चिलेट लिगेंड हमने अभी डिस्कस किया. चिलेट लिगेंड में देखो दो डोनर एटम अलग अलग बाइंड करें तो बाइडेंटेट. तो चिलेट लिगेंड का मतलब क्या है मैडम? चिलेट लिगेंड का मतलब देखिए बच्चों, हम समझ देखिए ये है हमारा इथाइलिन डाइअमीन CH2CH2NH2NH2. इसने क्या करा? इसने दोनों डोनर एटम के साथ साइमल्टेनियसली एक साथ मेटल के साथ बॉन्ड बना लिया. तो इस तरीके के जो लिगेंड्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली दोनों डोनर एटम को यूज करके क्या कर लेंगे? मेटल के साथ बॉन्ड बना लेंगे. तो आप देख पा रहे हो इसको हम कहते हैं चिलेट. चिलेट क्यों कहते हैं? देखो इसने एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर ली है. दिस इज योर रिंग स्ट्रक्चर. 1 2 3 4 5 एटम्स की रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग हो गई है ये. अब ये क्या होते हैं? ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं. जो कॉम्प्लेक्सेस चिलेट लिगेंड से मिलकर बने होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं. क्यों? इनको तोड़ने के लिए हमको एक नहीं, हमको यहाँ से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, हमको यहाँ से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर हमको इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ना है. तो इसको हम कहते हैं चिलेट इफेक्ट. और जितने डोनर एटम्स के साथ मेटल के साथ लीगेंड अटैच कर रहा है उसको कहते हैं डेंटिसिटी. डेंटिसिटी साइमल्टेनियसली जितने डोनर एटम के साथ अटैच कर रहा है वो लीगेंड की क्या कहलाती है? डेंटिसिटी. तो इथाइलिन डाइअमीन कितना डेंटेट हो गया? बाइडेंटेट. बाइडेंटेट क्यों हुआ? क्योंकि ये एक साथ दो डोनर एटम के साथ क्या कर रहा है? अटैच हो रहा है. और इसी को हम कहते हैं चिलेट इफेक्ट. तो चिलेट इफेक्ट आपको उनमें देखने को मिलेगा जो बाइडेंटेट या उससे ज्यादा डेंटिसिटी रखते हैं और एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं और एक्स्ट्रा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं मोर देन यूनिडेंटेट लिगेंड्स. तो ये था आपका चिलेट का कंसेप्ट. नेक्स्ट देखिए सच कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्स. ये मोर स्टेबल होते हैं सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस से. क्यों होते हैं यूनिडेंटेट से? क्योंकि ये क्या क्या बना लेते हैं? एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं. नेक्स्ट देखिए लीगेंट. अब एक अगला लीगेंट आया. क्या कहता है? वो कहता है विच हैज टू डिफरेंट डोनर एटम्स and either of the two ligates in the complex is called ambidentate ligand. ambidentate का कंसेप्ट आया. क्या कह रहा है ambidentate ligand? देखिए ambidentate ligand हम पहले अलग से समझते हैं. जैसे कि हमारे पास है SCN माइनस, जैसे कि हमारे पास है NO2 माइनस. नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर माइनस है. सल्फर पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर माइनस है. कार्बन CN माइनस कार्बन पर है और N माइनस. तो ये लीगेंड तो एक ही है पर यहाँ पर डोनर एटम सल्फर भी काम कर सकता है और नाइट्रोजन भी काम कर सकता है नाइट्रो ग्रुप में और ऑक्सीजन भी. कार्बन भी यूज हो सकता है एज ए डोनर एटम और नाइट्रोजन भी यूज हो सकता है एज ए डोनर एटम. तो सिंगल लीगेंड है बट एक टाइम में एक ही डोनर एटम से अटैच होगा. दोनों साइड से मेटल से अटैच नहीं होगा. या तो ऑक्सीजन से ही मेटल अटैच होगी या नाइट्रोजन से ही मेटल अटैच होगी. ये सबसे बेसिक डिफरेंस है बाइडेंटेट में और एम्बीडेंटेट में. एम्बीडेंटेट में डोनर एटम दो हैं पर एक टाइम में एक ही डोनर एटम अटैच होगा. लेकिन बाइडेंटेट लिगेंड्स में दोनों डोनर एटम्स साइमल्टेनियसली अटैच होकर चिलेट रिंग बना देते हैं. तो देखिए इसको हम कहते हैं इन बाइडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल को चेकआउट करते हैं. देखिए अगर NO2 ग्रुप है, अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ा तो हम कहते हैं नाइट्राइटो O, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है. अगर ये नाइट्रोजन ग्रुप से जुड़ता है तो इसको कहते हैं नाइट्राइटो N. जब हम नाम लिखेंगे तो इनको ऐसे डिनोट करेंगे. अच्छा SCN होता है थायोसाइनेटो. अच्छा मैं आपको बता देती हूँ NO2 ग्रुप का नाम होता है नाइट्रो जब वो नाइट्रोजन से जुड़े. अगर वो ऑक्सीजन से जुड़ रहा है ONO तो हम उसको क्या कहते हैं? नाइट्राइटो. क्या नाम हो जाता है उसका? नाइट्राइटो. अच्छा SCN को हम कहते हैं क्या कहेंगे हम बेटा? SCN को थायोसायनेटो. थायोसायनेटो ये नाम है लीगेंड्स के. अभी हम इन सब के नामों को डिस्कस भी करेंगे. अगर वो S से जुड़ा मेटल से तो थायोसाइनेटो. अगर वो कैसे जुड़ रहा है? NCS जुड़ रहा है, नाइट्रोजन से जुड़ रहा है मेटल, नाइट्रोजन वाले डोनर एटम से, तो उसको हम कहेंगे आइसो
आइसोथायोसाइनेटो, उसका नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो लिगेंड का। आपकी मर्जी है, इट इज़ टोटली अप टू यू, आपको ऐसे लिखना है। अगर एक नाम देना है तो आपको आगे लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। एक ही या नाम याद कर लो, आगे क्या लिखना पड़ेगा, थायासाइनेटो एस से जुड़ा है, मतलब एस ने डोनेट करे हैं इलेक्ट्रॉन, और थायासाइनेटो नाइट्रोजन से जुड़ा है, मतलब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर क्या करा है, डोनेट करा है। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ एम्बिडेंटेट का। ऐसे ही सीएन को भी देख सकते हो, सीएन अगर सी से जुड़ता है तो इसको हम कहते हैं साइनो, अगर नाइट्रोजन से जुड़ता है लोन पेयर, नाइट्रोजन देता है मेटल को, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोसाइनो, या फिर इसको साइनेटो भी बोल देते हैं। अभी हम इनके सबके नाम डिस्कस करेंगे, कौन यूनिडेंटेट कौन बाइडेंटेट। तो बाइडेंटेट लिगेंड का बेसिक क्या है, बाइडेंटेट में ये है आइदर ऑफ टू लिगेट्स, दो डिफरेंट डोनर एटम्स हैं पर दोनों में से कोई एक ही एक टाइम पर क्या बना पाएगा, कॉम्प्लेक्स बना पाएगा। सिमिलरली, चलो ये हमारा हो गया है कंप्लीट कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हम कई बार कर चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर को सीएन से डिनोट करेंगे। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स या डोनर एटम्स जो दे रहे हैं लोन पेयर टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स आयन है, तो ये सेंटर एटम हो गया हमारा सी सेंटर एटम, और ये हो गए Cl6 क्या हो गए, इसमें 6 डोनर एटम। और NiNH3 4 2+ में देखिए कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लेटिनम और निकल इज 6 मतलब क्यों है, देखो इसके अंदर 6 है, PTCl6 के अंदर 6 लिगेंड हैं, और इधर NH3 की देखो अमोनिया है NH3, इसकी 4 है, तो मतलब अमोनिया के कितने लिगेंड्स हैं, 4 हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, पहले कॉम्प्लेक्स में 6, तो मीन्स ये ऑक्टाहाइड्रल बनाएगा कंपाउंड्स, 4 हुआ तो मतलब क्या बनाएगा, ये टेट्राहाइड्रल या आपका स्क्वायर प्लेनर। ये डिपेंड करेगा हमारे पास लिगेंड कौन कौन से हैं। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन, देखो यहाँ ये समझने वाली बात होगी, ये आप इसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से पूछते हैं इनमें बताओ कितने लिगेंड्स हैं, FeC2O4 की थ्राइस। ये देखिए लिगेंड, अब हमको पता है, अब तुम वैसे तो देखकर कहोगे मैडम इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, क्योंकि इसमें तो C2O4 की 3 ही लिगेंड है। नहीं बच्चों, ये है देखो C2O4 एक आयन पर 2- चार्ज होता है, तो मतलब ये ऑक्सलेट आयन एक कौन सा है, बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड कितने डोनर एटम रखता है, 2 डोनर एटम रखता है, 2 साइड से अटैच होगा, और टोटल लिगेंड हमको कितने दे रखे हैं, 3। 3 के पास हमारे पास 2 डोनर एटम हैं, तो हमारे पास टोटल डोनर एटम कितने हो गए, 6। तो अब ये क्या कहलाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 होगा। तो जो बाइडेंटेट लिगेंड्स वो हमारे को क्या देंगे, हमारे को 2 डोनर एटम देंगे, तो C2O4 माइनस, अगर एक लिगेंड है तो 2 डोनर एटम में इंक्लूड होगा, अगर 3 है तो 6 डोनर एटम। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 6। आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इस कॉम्प्लेक्स में, 6, बिकॉज C2O4 2- एंड EN इथाइलिन डाइमीन हमने डिस्कस कर लिया है, दोनों क्या है, बाइडेंटेट। तो देखो COEN की थ्राइस 3+, एक EN कितना देता है, एक EN के पास 2 N डोनर हैं, तो 3 कितने देंगे, 6। तो जो भी बाइडेंटेट लिगेंड होंगे वो 2 डोनर एटम का काम करेंगे। तो अगर वो 3 हैं एटम्स, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना गिना जाएगा, 6, क्योंकि एक लिगेंड 2 डोनर एटम रखता है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया उस कॉम्प्लेक्स का, 6। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करते टाइम। नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेशन स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, सेंट्रल एटम या आयन, एंड देखो आप बच्चों देख पा रहे हो हर जगह एटम या आयन लिखा है, मतलब वो जो हमारा कोऑर्डिनेशन का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो मेटल है वो एटम के रूप में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकती है, और या वो आयनिक फॉर्म में यानी कि M+ फॉर्म में भी हो सकता है, और M2+ में भी हो सकता है, M3+ में भी हो सकता है। ये सब किस पे डिपेंड करेंगे, ये आने वाले लिगेंड्स जो लोन पेयर दे रहे हैं उन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, लिगेंड्स अटैच टू द इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, किस में इनक्लोज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, कलेक्टिवली टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फेयर, मेटल और मेटल के साथ उसके लिगेंड्स,
चाहे 6 हैं चाहे 4 हैं, वो क्या ये पूरा जो हमारा एक कमरा सा हमने बना लिया है, इस कमरे में मेटल रह रहा है और इस कमरे में वो लिगेंड्स रह रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी वाले जो डायरेक्टली अटैच हैं, जो इसको एनवायरनमेंट में इस कॉम्प्लेक्स को एक ज्योमेट्रिकल शेप देंगे। आयोनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट। देखो एम एल एक बार के लिए मान के चलते हैं, इस ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ये कोई आयोनाइजेबल ग्रुप है एक्स, तो ये इस स्क्वायर ब्रैकेट इस कमरे के बाहर लिखा जाएगा आयोनाइजेबल ग्रुप। आयोनाइजेबल ग्रुप क्या होता है, वो बताता है हमें मेटल की वैलेंसी या मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। आयोनाइजेबल ग्रुप आपकी प्राइमरी वैलेंसी और आपकी लिगेंड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर और प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो प्राइम मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी का काम करके भी मेंटेन रख सकती है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी को हम चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए फॉर एग्जांपल K4FeCN की 6, K4FeCN की 6 में देखो क्या है, FeCN की 6, तो क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फेयर और जो साथ में काउंटर आयन, इस पे 4 नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे, तो काउंटर आयन है यहाँ पर 4K प्लस, ये हो गए आपके पास काउंटर आयन, इनको कहेंगे काउंटर आयन। नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेशन पॉलीहिड्रा। अरेंजमेंट जो बना मेटल का आने वाले लीगेंड्स के साथ, लीगन एटम्स के साथ जो डायरेक्टली अटैच हैं सेंट्रल एटम या आयन से, वो क्या डिफाइन करेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहिड्रा या कोऑर्डिनेशन पॉली स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल एटम, कि उस सेंट्रल एटम की अरेंजमेंट क्या होगी अपने लीगेंड्स के साथ। मतलब मैंने बॉन्ड बनाया फॉर एग्जांपल 4 या 6 अदर मेरे पास ग्रुप मेंबर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, तो उनके साथ मैं कौन सा अरेंजमेंट ऑक्यूपाई करूंगी इन द स्पेस, वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहिड्रा। तो बेसिकली हमारे पास 3 ही टाइप के आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीहिड्रा देखने को मिलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। एक तो ऑक्टाहाइड्रल, जब मेरे पास 6 मेरे फ्रेंड्स हैं तो वो 4 तो मैं रखूंगी प्लेन में और एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, दैट इज योर ऑक्टाहाइड्रल। या मैं टेट्राहाइड्रल में रखूंगी, 2 बॉन्ड एक प्लेन में, 2 मेरे दोस्त एक प्लेन में। या मैं स्क्वायर प्लेनर रखूंगी कि मैं सेंटर में हूँ और मेरे चारों दोस्त क्या हैं, मेरे एक ही प्लेन में 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं। देखिए तो ये है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ऑक्टाहेड्रल मतलब कि 6 लीगेंड। अब आपको ये तो याद हो जाना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल 6 लीगेंड। स्क्वायर प्लेनर हुआ या टेट्राहेड्रल हुआ तो स्क्वायर प्लेनर हुआ, स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल हुआ तो कितने लीगेंड आने चाहिए बच्चों, 6 लीगेंड। तो अब क्या होगा, सॉरी स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल आएगा तो आपके पास बच्चों 4 लीगेंड आएंगे। और ये स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर डिपेंड करेगी लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड। तो इसमें 6 लीगेंड है ये ऑक्टाहाइड्रल, इसमें 4 लीगेंड है ये टेट्राहाइड्रल, इसमें अगेन 4 लीगेंड है ये स्क्वायर प्लेनर। तो ये थोड़ी सी आप शेप देख सकते हैं, ये ऑक्टाहाइड्रल की रहेगी, ये 4 लीगेंड देखिए स्क्वायर प्लेनर में बनाए हुए हैं। ये हमारा टेट्राहाइड्रल रहेगा, 4 लीगेंड बने हुए हैं, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर। तो बेसिकली आपको ये 6 लीगेंट में Ml6 में ये देखने को मिलेगा, Ml4 में आपको ये दोनों ही देखने को मिलेंगे। ट्राइगोनल बायपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है उसमें बहुत कम देखने को मिलता है, ये आपको हायर जो और कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स हैं उनमें देखने को मिलेगा, पर बेसिकली हम जो स्टडी करेंगे उनमें हम इन तीनों को ही ज़्यादा स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। इससे पहले हम पहले होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स को कंसीडर कर लेते हैं, इनको हम कर लेते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल आयन इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास मुझे कोई टेस्ट लेना है, मेरे को कोई टेस्ट, मेरे को कोई क्विज के लिए कहीं बच्चे लेकर जाने हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैंने अगर सिर्फ एक ही क्लास के बच्चे लिए, मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल 12th क्लास के मैंने 5 बच्चे ले लिए, पांचों 12th क्लास के हो गए। अगर मैंने उनमें एक बच्चा मैंने कहा नहीं नहीं 12th के बच्चों तो सिर्फ 12th का ही सिलेबस अभी कर रहे हैं, एक बच्चा 11th का भी होना चाहिए क्विज में, तो मैंने एक बच्चा 11th का ले लिया तो 5 बच्चे 12th के हो गए, एक 11th का, तो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हो गए। तो ऐसे अलग अगर लीगेंट सेम है, एक ही सेम लीगेंट्स हैं 6 तो उसको कहेंगे होमोलेप्टिक। अगर डिफरेंट डिफरेंट लीगेंट से हमने 6 डोनर एटम कंप्लीट किए हैं या हमने 6 उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट की है डिफरेंट लीगेंट से, तो उसको कहेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखिए फॉर एग्जांपल CONH3 की 6, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है,
पर इसमें सारे लिगेंड्स क्या हैं, अमोनिया हैं, सारे सारे सेम लिगेंड्स हैं, सारे 12th क्लास के बच्चे हैं। अब देखो अगला हमारा कॉम्प्लेक्स है CONH3 की 4Cl2+। इसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो अमोनिया से पूरे किए गए, बाकी 2 कोऑर्डिनेशन Cl से पूरे किए गए हैं। तो अब हम इसमें क्या कहेंगे, अब हम इसमें कहेंगे कि 4 बच्चे तो 12th क्लास के ले लिए और 2 बच्चे किसके ले लिए, 11th के। डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, सेम लिगेंड्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब आइए ऑक्सीडेशन नंबर पर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है सेंट्रल एटम की किसी कॉम्प्लेक्स में, वो कैसे डिफाइन की जाती है, चार्ज। इट इज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड। मेटल के पास से अगर सारे लिगेंड हटा दिए जाएं तो मेटल के पास क्या कोई चार्ज बचा, या मेटल अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या मेटल +1 में है, या मेटल +2 में है, या मेटल +3 में है। तो क्या मेटल के पास सारे लिगेंड्स रिमूव करने के बाद जो चार्ज बचता है वो क्या कहलाती है, उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम। मतलब उन लिगेंड्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स, मान लो हमारे पास Cl- है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आ रहा है, तो इसको हटा दिया हमने। उनको हटाने के बाद मेटल के पास क्या बचा, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। वो चार्ज क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। रोमन में हम शो करेंगे इन पैरेंथेसिस, मतलब हमको ब्रैकेट में शो करना है। देखो कैसे शो करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को हम, देखिए अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। देखिए हम पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स का नाम है, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग सीखेंगे बहुत अच्छे से हम। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने में। देखो पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स का नाम है, फॉर एग्जांपल हम इसमें रख देते हैं टेट्रा, जैसे इसी का हम लेते हैं, इसका लेते हैं हम, 4 साइनो ग्रुप है तो अभी मैं आपको ऐसे लिख देती हूँ, टेट्रा साइनो, और यहाँ पर क्या है, कॉपर, COPPER, कॉपर, ठीक है। अब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है कॉपर। अच्छा इसमें कॉपर में अभी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं निकालनी आती है, ये बता रहा है +1 होती है, तो इस +1 को कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखकर और हम इसमें ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और 1 लिख देंगे रोमन में, रोमन वर्ड्स में। तो इस तरीके से पूरा नाम लिखने के बाद लास्ट में पैरेंथेसिस स्क्वायर ऐसे ये गोल वाला ब्रैकेट लगा के रोमन वर्ड्स में हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, मतलब कॉपर यहाँ +1 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल मेटल एटम की। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। हम इन सारे कॉम्प्लेक्स जो आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में एक एक एग्जांपल दे रखा है, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सिर्फ एक सिंपल से फॉर्मूले से। और सारे लिगेंड्स देखेंगे, कौन से लिगेंड पर कितना चार्ज होता है, कौन सा लिगेंड यूनिडेंटेट है, कौन सा बाइडेंटेट है, कौन सा पॉलीडेंटेट है, और फिर हम उनका सीखेंगे नाम लिखना। सब करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ये पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में डालिए।